And very tragic news coming in of this massive avalanche that has occurred near the Border Roads Organization camp in the border area, in which 57 workers engaged in road construction have been trapped. Out of these workers, 10 workers have been rescued and sent to the army camp in critical condition. Teams of SDRF, NDRF, the district administration, as well as the ITBP and the BRO, that is the Border Roads Organization, are on the spot. The avalanche hit the Border Roads Organization camp. And to get more on this, we have my colleague Kishore joining us. Kishore, get us details of the rescue operations. And from what we're hearing is that ambulances have been sent, but they are facing a lot of challenges as far as rescue teams are concerned on account of the heavy rainfall, and which is why, rescue operations are getting hampered. बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पर ये एवलांच आया है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है और बॉर्डर का इलाका है। ये माना गांव बद्रीनाथ से करीबन 3 किलोमीटर आगे एक माना गांव जो सबसे आखिरी गांव है, वहाँ पर ये एवलांच आया है। बीआरओ का एक कैंप था और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक स्पेशल टीम एसडीआरएफ की जोशीमठ से हेली से गए क्योंकि पूरा रास्ता 20-22 किलोमीटर बर्फ़ से ढका हुआ है। इस वक्त हम डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिस में हैं, जहाँ पर लगातार इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को और बढ़ाया जाए। तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी विनोद सर है। सर, अभी फिलहाल क्या डिटेल और कितने लोग वहाँ पर दबे हुए और कितनों को रेस्क्यू किया गया है? जो सूचना है, कुल 57 लोग थे, जिसमें से 10 को निकाल लिया गया है। लगभग हमारे 60 से 65 लोग वहाँ पे रेस्क्यू में लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग भागे हैं, कुछ लोग दबे हैं। तो एग्जैक्ट सूचना की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, काफ़ी दूर है इलाका और वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, जो कि बद्रीनाथ के आगे है और वहाँ तक रास्ता बंद है पूरा का पूरा। बरसात वगैरह के कारण रास्ता ब्लॉक हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे, इसलिए अभी हम नहीं बता पाएंगे कितने लोग क्या है पोजीशन। 10 लोगों को निकाला गया, ये पोजीशन है। सर, कौन कौन रेस्क्यू में है? रेस्क्यू में वहाँ पे हमारा आसाम रेजिमेंट के लोग हैं और ITBP के लोग हैं, वो लोग मौके पे हैं। करीब 65 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को हमने आर्मी के, ITBP के, BRO के और SDRF के लोग जोशीमठ से रवाना हो गए हैं मौके के लिए। सर, रास्ता क्योंकि बंद है, हनुमान चट्टी से बताया जा रहा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ जाना आसान नहीं है। और BRO से बात हो गई है, BRO रास्ता खोलने की कार्रवाई कर रहा है। रास्ता जो ही खुलेगा आगे जाएंगे, और अगर रास्ता नहीं भी खुलता है तो जहाँ तक रास्ता खुलेगा वहाँ तक लोग जाएंगे, फिर पैदल जाएंगे, बट जाना तो है। रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चल सकता है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग मौके पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हमें बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि वहाँ पे 60 से 65 लोग काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम रेस्क्यू कर लेंगे। ये थे डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी विनोद सुमन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से टीमें भेजी जा रही है। क्योंकि ये जो इलाका है, ये बॉर्डर का इलाका है, इसके बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर लगता है। और ये सामने अगर तस्वीरें देख सकते हो कि ये पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है केदारनाथ की भी है, और लगातार पहाड़ों पर इस वक्त बारिश हो रही है। सबसे जो दिक्कत ये है कि बारिश हो रही है, उस समय हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा जो बर्फ़बारी हुई है, मेट डिपार्टमेंट पहले ही बता चुका था कि किस तरीके से बर्फबारी हो सकती है 3000 मीटर से, और जहां पर ये घटना हुई है वो 3000 मीटर से ऊपर का इलाका है। और वहां पर एक बड़ा एवलांच आया था जिसमें एक बड़ी घटना हुई है। फिलहाल 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके अलावा अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और BRO को एक आदेश दिया गया है कि तुरंत वो सड़क खोले ताकि सड़क के द्वारा भी वहाँ पर जाया जा सके। जी राइट किशोर, जो हमें पता चल रहा है कि जो लोग लेके भी जो निकल पाए हैं, द पीपल हु हैव मैनेज्ड टू एस्केप are also in critical condition. So a lot of fear, particularly given the fact that the road to the affected area is feared to be closed. The workers that were employed here were from a private contractor, and ये जो workers थे ये road construction work में लगे हुए थे। आप जरा डिटेल्स बताइए, क्या काम चल रहा था? बिल्कुल, ये जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था उसके ये वहाँ पर लेबर थी। चूँकि ये भारत और तिब्बत वाला इलाका बॉर्डर है, वहाँ पर BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है। वहाँ पर लगातार सड़क का काम चल रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ मास्टर प्लान का भी काम चल रहा है, तो वहाँ पर मजदूर 12 महीने रहते हैं और लगातार काम करते हैं। ये जो जिस जगह पर आया है ये बिल्कुल एंड है। इसके आगे 80 किलोमीटर जो इंडियन बॉर्डर है, यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर है, वहाँ तक है। उसके
अलावा वहाँ से लोग आगे नहीं जा सकते। माणा के लोग जो सबसे आखिरी गाँव है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये पहला गाँव माना जाएगा, उसी गेट के आगे ये घटना घटी है। वहाँ पर एक BRO कैंप है, BRO कैंप था, वहाँ पर ये मजदूर रह रहे थे। करीबन 57 ये इनकी काउंटिंग बताई जा रही है और 10 को उन्होंने सेव कर लिया। सुबह 8 बजे से 9 बजे की घटना है और ठीक इसके अपोजिट में वहाँ पर ITBP की एक कैंप है, क्योंकि वो बॉर्डर का इलाका है। इसके अलावा वहाँ पर असम राइफल है, आर्मी की 9th ब्रिगेड है और जोशीमठ में अगर बात करें तो जोशीमठ में 21 ब्रिगेड, माउंटेन ब्रिगेड है। तो जो लोग क्रिटिकल है उनको हेलीकॉप्टर से सीधा जोशीमठ लाया जा रहा है और जोशीमठ में जो आर्मी के हॉस्पिटल है, ITBP का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके बाद इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा उनको दिक्कत होती है तो उनको तुरंत श्रीनगर बेस हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, या इसके अलावा ऋषिकेश या देहरादून लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर इस वक्त की अगर सिचुएशन की बात करें तो लगातार वहाँ पर बर्फबारी ने थोड़ी दिक्कतें की है। मौसम दिक्कत कर रहा है क्योंकि वो लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही एवलांच आया तो लोगों को तुरंत उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ इंडियन आर्मी, आसाम राइफल, इसके अलावा BRO और ITBP के जवान वहाँ 12 महीने रहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। तो ऐसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वो कितना बड़ा एवलांच है, क्योंकि अभी तस्वीरें सामने नहीं आई है। लेकिन ये बताया जा रहा है बहुत बड़ा एवलांच था और मेट डिपार्टमेंट इसको पहले ही बता चुका था कि 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी और उससे एवलांच आने का खतरा है। यही वजह है कि काफ़ी बर्फबारी हुई और लगातार उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से ऊपरी इलाकों में जो 3000 मीटर से ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी, उसकी वजह से काफ़ी ये नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी लोगों को बचाया जा रहा है। उसके ठीक सामने अगर बात करें जहाँ पे एवलांच है उसके ठीक सामने अलकनंदा नदी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं एवलांच ऊपर से आया हो और लोग उसमें जोरदार टक्कर लगी हो और वो नीचे ना गिरे, तो उस जगहों पर भी रेकी की जा रही है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा देहरादून और जोशीमठ से और टीमें भी भेजी जा रही है। जी बिल्कुल, किशोर, आप बता रहे हैं कि STRF टीम, NDRF टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडो-टिबेटन बॉर्डर पुलिस एंड द BRO, ऑल आर ऑन द स्पॉट। बट तकलीफ ये है कि जो रोड कनेक्ट कर रही है अफेक्टेड एरिया से वो बंद हो चुकी है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। आप जैसे बता रहे थे कि 2 दिन से मौसम ख़राब है उत्तराखंड में। द मेट डिपार्टमेंट हैज़ बिन गिविंग आउट avalanche warnings. This is the alert that we have been taking and carrying since morning, that there is an avalanche warning. फिर भी ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम करने की परमिशन दी हुई थी, इनको कोई वार्निंग नहीं दी गई थी इन टर्म्स ऑफ द BRO कैंप दैट हैज़ बिन सेट अप ओवर देयर। बिल्कुल, ये थोड़ा सवाल तो है ही कि अगर वहाँ पर इस 2 दिन से मौसम ख़राब था और एवलांच का खतरा था, उस इलाके में बर्फबारी इस वक्त इन 2 दिनों में नहीं, उससे पहले भी लगातार बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है और जहाँ से रोड बंद है, यानी जहाँ से नहीं जा सकते, वो हनुमान चट्टी वाला इलाका है, वो जोशीमठ से रास्ता पड़ता है। तो जो हनुमान चट्टी से अगर इस इलाके की दूरी बाय रोड की देखी जाए तो लगभग ये करीबन 28 से 30 किलोमीटर का इलाका पड़ता है और वहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी होती है। काम की अगर बात करें तो फिलहाल बर्फबारी थी तो वहाँ पे काम रुका होता, लेकिन वो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे जो रसद है इंडियन आर्मी और ये तमाम इनको भेजने के लिए सड़क पर लगातार काम चलता है। ये ज़रूर है, इस पे जांच के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि इस मामले में जांच ज़रूर बैठेगी कि जब एवलांच का खतरा था और जिन जगहों पर ग्लेशियर और एवलांच टूट के आते हैं उन जगहों पर इनको नीचे रहने की क्यों परमिशन दी, इनको उस समय हटाकर दूसरी जगह पर क्यों नहीं लाया गया, और अब जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो इसके बाद जांच जरूर बैठेगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में ITBP, इंडियन आर्मी, इसके अलावा असम राइफल, BRO, ग्रिप वो भी सड़क बॉर्डर पे सड़क बनने का काम करती है, या फिर इसके अलावा जो SDRF, NDRF, जिला प्रशासन, मेडिकल टीमें सभी वहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। फिलहाल जो हेलीकॉप्टर से कई टीमें वहाँ पर भेजी गई है। जी।